Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are doing fine. So today is the first lecture of our forex trading series और आज हम बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं अपनी forex trading series का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर कैसे डेली बेसिस पे forex ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके एनालिसिस करके ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकता है। मेनली ये उन लोगों के लिए एक चीज़ है जो इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहते हैं। लाइक अगर जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, लाइक अगर मैं किसी जॉब की बात करूँ या फ्रीलांसिंग की बात भी करूँ जहाँ पे आपको क्लाइंट्स वगैरह हंट करने पड़ते हैं, अनलाइक दैट यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं है। फॉरेक्स में अगर 50,000 बंदा एक चीज़ पे ट्रेड कर रहा है तो उनका आपस में कंपटीशन नहीं है। वो 50 के 50,000 प्रॉफिट करेंगे या 50 के 50,000 लॉस करेंगे बेस्ड अपॉन देयर एनालिसिस एंड ट्रेड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेबसाइट से रिलेटेड है। ऐसी वेबसाइट जिस पे हमें फॉरेक्स की बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिस भी पेयर को हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना चाहते हैं, हम पाउंड जेपीवाई में ट्रेड करना चाहते हैं, सब पेयर्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। आपको उन वेबसाइट्स पे ग्राफ की सूरत में दिखाया जा रहा होता है कि ये पेयर की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो वेबसाइट जो है इसका नाम है tradingview.com। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ हर लेक्चर के बाद प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी इस फील्ड के अंदर इस स्किल के ऊपर ग्रिप होगी। तो tradingview.com एक नॉर्मल सी वेबसाइट है। आप लोगों ने tradingview.com ओपन करना है। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो पे। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं tradingview.com और tradingview.com आप ओपन करोगे ऐसे आपके सामने इसका जो मेन पेज आ जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड पे जाके सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, इसके डिफरेंट प्लान्स हैं। $14.95 पर मंथ का डिफरेंट प्लान्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हमें कोई भी प्लान नहीं चाहिए, हम इसके बेसिक प्लान के साथ ही चलेंगे बिकॉज वी डोंट नीड एनीथिंग दैट इज़ पेड। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लान्स के बारे में आपको बता रहा है, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल साइन अप पे क्लिक करो और अपने गूगल के अगर आपका गूगल अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है आपके लैपटॉप में तो उसके साथ भी अटैच कर सकते हो, फेसबुक के साथ भी कर सकते हो, एप्पल के साथ भी कर सकते हो, लिंक्डइन के साथ, याहू के साथ, ट्विटर के साथ, या अपनी ईमेल एड्रेस से डायरेक्ट आप साइन अप भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे ट्रेडिंग व्यू का, तो आपका ट्रेडिंग व्यू का फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब अकाउंट सेटअप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जी, जैसे ही आपका अकाउंट सेटअप हुआ है आप दोबारा tradingview.com पे जब आओगे, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस जो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के, कम्युनिटीज़ के, मार्केट्स के, न्यूज़ के, ब्रोकर्स के एंड मोर। तो हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट्स के अंदर होता है चार्ट में। हमने चार्ट में जाके देखना होता है कि यार चार्ट में किस चीज़ का चार्ट, किस पेयर का चार्ट हमने देखना है कि क्या ग्राफ क्या बता रहा है। मेनली हमें चार्टिंग करनी होती है। चार्ट पे चार्टिंग मतलब कि हमने एनालिसिस जो करना होता है वो चार्ट पे होता है, उसको चार्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं, लाइव स्ट्रीम्स यहाँ पे चल रही होती हैं, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं यहाँ पे, एजुकेशनल आइडियाज़ भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में कोई कहता है जी बाय करो, कोई कहता है सेल करो। तो कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जैसे प्रीमियम जिनके साथ लगा हुआ है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं ये अपने एनालिसिस आपको बता रहे होते हैं, तो यहाँ से भी आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा न्यूज़ भी आपको पता चल जाती होती हैं। न्यूज़ का ये फ़ायदा होता है कि जब न्यूज़ किसी भी करेंसी की आती है, किसी भी पेयर की आती है, तो उस टाइम पे वो डिसाइड करती है कि इस पेयर ने बुल जाना है या बियर जाना है। बुल का मतलब होता है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बाय की तरफ जाएगा, और बियर का मतलब है कि उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। कोई ऐसी न्यूज़ आई है जो उस पेयर की वैल्यू को डाउन कर रही है, तो वहाँ से भी आपको न्यूज़ हेल्प करती हैं अक्सर अपने डिसीजन को, ट्रेडिंग डिसीजन को आसान बनाने के लिए। तो हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए प्रोडक्ट्स पे जाके चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। चार्ट पे क्लिक करके जी हम इसके इस पेज के ऊपर आ गए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जी पेज इसका बाकायदा तौर पे। ठीक है, इस तरह के आपको चार्ट होते हुए नज़र आएंगे। मैं अपना मेन ओपन कर लेता हूँ, इनकॉग्निटो को ऑफ करते हैं। ये देखें जी, ठीक है, मैंने लाइन चार्ट ओपन किया हुआ है। अब चार्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी पेयर आप यूज़ करते हो ग्राफ की शक्ल में आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है या नीचे है। अगर अभी आप देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ऊपर जा रहा है। तो ट्रेडिंग एनालिसिस ये कहते हैं कि जो बंदा इसको बाय करेगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस करके यहाँ से बाय कर दिया, जब इसकी प्राइस
गोल्ड की बात हो रही है। XAU USD पेयर जो है ये गोल्ड है। तो गोल्ड को अगर $1737 के हिसाब से आपने अगर बाय किया तो अभी तक इसकी वैल्यू $1924 बन गई है। तो आपका ठीक ठाक हज़ारों रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं अगर आपका यहाँ पे ठीक तरीके से एनालिसिस करके आप यहाँ से ट्रेड ले लेते तो। अच्छा, तो मेन ये आपके सामने tradingview.com है। ये हमने ये चीज़ देखनी होती है। इसके बहुत सारे टूल्स हैं, हमने जो यूज़ करने हैं उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे XAU USD। XAU गोल्ड का कोड है और USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का है। तो यहाँ पे बता रहा है कि फिलहाल आपने ये वाला जो है चार्ट अभी ओपन किया हुआ है, इस पेयर का आपने चार्ट ओपन किया हुआ है। इफ़ आई वांट टू चेंज द पेयर, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक्स भी दिखा रहा है, फ्यूचर्स भी दिखा रहा है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड, इकोनॉमी। हमने फॉरेक्स पे काम करना है तो हम फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे और फॉरेक्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो डिफरेंट पेयर्स आ गए हैं, यूरो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, GBP USD। अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा ये क्या होते हैं। अब हर बंदे को पता है कि यूरो जो है वो यूरोप की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है, GBP जो है वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूनाइटेड स्टेट है, USD JPY जापानीज येन होता है। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट यूरो USD का मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है तो पहले नंबर वाली जो करेंसी होती है यूरो USD का मतलब है अगर आप सेल करोगे तो आप यूरो को सेल कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स बाय कर रहे हो। अगर आप यूरो USD वाला पेयर ओपन करके इसको बाय की ट्रेड लोगे तो इसका मतलब है कि आप यूरो को बाय कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को सेल कर रहे हो। तो जो भी आप बाय या सेल करोगे वो फर्स्ट नंबर वाली करेंसी के ऊपर चीज अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूरो SGD का पेयर ओपन करके यहाँ से बाय की ट्रेड लूंगा, दैट मीन्स मैं यूरो बाय कर रहा हूँ SGD को कन्वर्ट करवा के। अगर मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लूंगा तो डेट मीन्स कि मैं यूरो को कन्वर्ट करवा रहा हूँ SGD में, सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है लंबी चीजों में पढ़ने की बजाय। तो आप कोई भी यहाँ पे पेयर ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेयर ओपन हो रहे हैं। GBP AUD जो है वो ब्रिटेन पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब मैंने ओपन किया तो उसका ग्राफ आपके सामने आ रहा है। तो मेनली ये करेंसीज का मुकाबला होता है हर कंट्री की। यहाँ पे पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि जो पाउंड है उसकी वैल्यू किस के ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में क्या है। अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई है या ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं कि पाउंड डाउन हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हाई हो रहा है, मतलब स्ट्रांग हो रहा है, तो आप डेफिनेटली पाउंड को सेल करोगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय करने के लिए। तो यहाँ पे आप सेल की कोई ट्रेड लोगे ताकि किसी खास पॉइंट तक आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो जो पॉइंट आप लेते हो बाय या सेल, उसके दरम्यान में जितना भी डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, सो ये बेसिकली आप यहाँ से चार्ट्स के पेयर्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टाइम फ्रेम्स की बात हो रही है। अब टाइम फ्रेम क्या होता है इसको हम डिटेल में अपने टॉप डाउन एनालिसिस का जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ये मार्केट का एक पिक्चर देखने के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं वो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार डेली में क्या चल रहा है, कि अगर डेली एक बड़ा टाइम फ्रेम है कि डेली हर रोज ये बढ़ रही है या कम हो रही है, इसकी वैल्यू इस पेयर की बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको वीक का भी बताता है कि एक हफ्ते में इसकी एवरेज क्या वैल्यू चल रही है, डाउन जा रही है या अप जा रही है। अगर आप मंथ्स में कहते हो तो पिछले एक मंथ से लेकर अभी तक इसकी वैल्यू डाउन जा रही है या अप जा रही है, ये आपको टाइम फ्रेम बताता है। अगर आप यहाँ पे आके क्लिक कर देते हो 5 मिनट पे तो बताता है लास्ट 5 मिनट्स में इसकी वैल्यूज डाउन हुई है या बढ़ी है। या आप क्लिक कर देते हो 1 मिनट पे तो बताता है पिछले 1 मिनट में ये डाउन हुआ है या ऊपर गया है। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं प्रीवियसली ये करेंसी क्या करती हुई आ रही है, इसकी बेस पे आपको आइडिया बनाना अपने एनालिसिस का, अपनी ट्रेड का आसान हो जाता है। इसको हम अपने टॉप डाउन एनालिसिस के चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम जो है वो चेंज करके देख सकते हो कि इस घंटे में, मतलब पिछले 1 घंटे से मार्केट क्या कर रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे आ जाते हैं कि चार्ट को आप किस तरह देखना चाहते हो। जो इंटरनेशनली चार्ट को देखा जाता है वो देखा जाता है कैंडल स्टिक्स से। कैंडल स्टिक्स, ये कैंडल्स दूसरे नंबर पे आपको शो हो रहा है, जापानीज कैंडल स्टिक्स कहते हैं इनको। तो ये देखें कैंडल्स को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब कैंडल्स का क्या मतलब होता है जी, जो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है, आप देख सकते हो कि मार्केट में बुल्स हैं कि बाय है, मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है। रेड का मतलब है कम हो रही है, देखिए रेड बनती है तो नीचे जा रही होती है। तो जो ज्यादातर यूज होता है 97% वो लोग हैं जो ट्रेडर्स वो कैंडल्स ही यूज करते हैं।
तो ये आप देखो, अगर आप यहाँ से चेंज करके डिफरेंट लाइन पे भी जा सकते हो। लाइन वाला कोई आपको खास समझ नहीं आ रहा, जबकि कैंडल्स पे जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रेड कैंडल्स बन रही हैं, डेट मीन मार्केट नीचे जा रही है। बुल अगर ग्रीन बन रही है, डेट मीन मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये आपको कैंडल्स हेल्प आउट करती हैं ये चीज़ प्रोडिक्ट करने में, एक सपोर्ट देती हैं एक चीज़ प्रोडिक्ट करने में कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे हैं, हम कैंडल्स देखते हैं या हद हो गए तो लाइन चार्ट देखते हैं, या एक दो हम अपने टॉपिक्स में कवर करेंगे। इसके अलावा जी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप आएंगे टूल बार पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की टूल्स नज़र आ रही हैं जिनमें आप मार्किंग कर सकते हो, लाइंस वगैरह लगा सकते हो। जैसे मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करता हूँ तो वह कहता है कहाँ पे लाइन लगानी है। तो इफ़ आई वांट टू मार्क अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरा पॉइंट मार्क हो गया। फिर मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरा पॉइंट मार्क हो गया। मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट मार्क हो गया। तो दिस इज फॉर मार्किंग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद ही हॉरिजॉन्टल पे नहीं जाना चाहते, लाइन पे इस तरह की लाइंस लगाना चाहते हो, तो आप ये भी लगा सकते हो, और इसको ट्रेंड लाइन भी कहा जाता है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मार्क करना चाहता हूँ, तो ट्रेंड लाइन में यूज़ करके, ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट नंबर पे है, मार्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू रिमूव एवरीथिंग, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करके आप रिमूव थ्री ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। या आपका चार्ट बहुत ज़्यादा गायब हो गया, तो राइट क्लिक करके आप रीसेट चार्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, तो चार्ट वापस आपका रीसेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट पे। उसके अलावा जो चीज़ें देखने वाली हैं, कुछ टूल्स हैं, ये तो हम अपने क्लासेस में ही डिस्कस करेंगे। ब्रश टूल्स में आप जाएंगे तो रेक्टेंगुलर की ज़रूरत हमें पड़ती है जोन्स मार्क करने के लिए, कि यार ये जो जोन है इसमें मार्केट बहुत बार आके नीचे जा रही है। तो रेक्टेंगल हमें हेल्प करती है, हम मार्क करके बैठ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट इधर आएगी तो हम मार्केट का रिएक्शन देखेंगे कि वो ब्रेक होने वाला है या वापस जाने वाला है। तो यहाँ से भी हमें जोन मार्क करने में रेक्टेंगल हेल्प करती है, जो कि यहाँ से सर्कल्स भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लगाना चाहो तो सर्कल्स कैन ऑल्सो बी डन। और डिफरेंट आप पास भी बना सकते हो कि यार मार्केट क्या, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरी थी, फिर यहाँ से किसने पुल बैक किया, फिर यहाँ पे आके फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ पे आई, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से नीचे आके ब्रेक करके ऊपर चलेगी। तो आप यहाँ से मार्केट को स्ट्रक्चर भी मार्क कर सकते हो इस टूल के साथ, जो पाथ के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपकी ये टूल भी हेल्प करेगी आपको। इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहो किसी जगह पे जी कि ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को देख रहे हैं। तो ये देखें ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप लिखना चाहो, कहीं पे किसी चीज़ को मार्क करना चाहो तो आप टेक्स्ट से कर सकते हो। इसके अलावा जी टूल जो होती है जो आपको हेल्प करती है, ये टूल यहाँ पे आपको लॉन्ग एंड ये आप यहाँ पे आ रहे हो तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन वाली टूल आपको हेल्प करती है अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने यहाँ से मैं बैक करता हूँ रिप्ले करके, यहाँ तक मैं कहता हूँ जी कि मैंने यहाँ से सेल की पोजीशन लेनी है बेस्ड अपॉन माय एनालिसिस, जो भी मैं करूँगा। तो कहाँ तक लेनी है, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये टूल आपको हेल्प करेगी। आप इस पर क्लिक करते हो, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि सेल किया जा रहा है, लॉन्ग का पोजीशन है कि बाय किया जा रहा है। मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ इस पॉइंट से, तो मैंने क्लिक किया तो उसने पॉइंट को मार्क कर लिया ना। ये आपको हेल्प कर रहा है कि कहाँ तक आपको लगता है कि मार्केट जाएगी, वहां पर तक आप अपना प्रॉफिट लगा दो कि यार यहाँ तक मार्केट जाए तो मेरा प्रॉफिट टेक हो जाए और मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। तो इट्स अप टू मी, मैं कहता हूँ जी यहाँ तक, ठीक है। तो ये होता है टेक प्रॉफिट के कहाँ तक मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, कि यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे आई तो मेरी ट्रेड पे जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये ना हो कि मार्केट वापस रिवर्स जाने शुरू हो जाए, मेरा प्रॉफिट लॉस में चला जाए। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये जो रेड कलर का ये स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि कहाँ तक आप लॉस बियर कर सकते हो, कि आपने ट्रेड लगाई है, सेल की और मार्केट आपके अगेंस्ट जाने शुरू हो गई है। डेफिनेटली ऐसे भी होता है। तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाने शुरू हो जाती है तो आप कहाँ तक अपना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो कि यार मैं इतना पैसे लॉस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपने जो भी सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप जूम इन करो तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको कह रहा है जी कि स्टॉप लॉस जो आपने लगाया हुआ है वो ये 36 पिप्स का लगाया हुआ है। पिप्स क्या होती हैं ये हम सीखेंगे आगे जाके। बेसिकली पॉइंट्स होते हैं कि इतने पॉइंट्स पे आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतने पॉइंट नीचे जाने पे आपको लॉस होगा। तो 36 पिप्स के बारे में बता रहा है कि आपको लॉस होगा तो 36 पिप्स का होगा। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 140
3 पिप्स का होगा जो आपने यहाँ पे अपनी लगाई हुई है। अगर मैं ये करता हूँ तो 213 पिप्स का हो जाता है। ये देखें, तो ये पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा है कि पॉइंट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वो हम अपनी वक्त आने पे देखेंगे जब हमारी क्लासेस उस जगह पे पहुंचेंगी। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको बता रहा है कि इस जगह पे अगर आप यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हो तो कैलकुलेशन करके बता रहा है कि 169 पॉइंट्स या पिप्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ना रखोगे तो इतना आपको लॉस होगा। तो इसको बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशो कहते हैं कि ये जैसे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो आपको नजर आ रहा है 3.3/44, कि अगर आपको लॉस होगा तो जितना आपने प्रॉफिट अपना रखा हुआ है कि यार मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक जाएगी, मुझे यहाँ तक ट्रेड ओपन रखनी चाहिए, लेकिन आपने अपना लॉस भी तो रखना है कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं कितना बियर कर सकता हूँ। तो वो रिस्क रिवार्ड रेशियो है कि आपने 44 आपका आपका जो 44% अगर आपका रिस्क रिवार्ड है ना, मतलब आपका प्रॉफिट है, तो उसका 3% आप लॉस बर्दाश्त कर रहे हो कि यार अगर 3% में नुकसान हो गया तो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 44% होगा। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है कि मैं इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ और मैं बर्दाश्त इतना जो है वो नुकसान कर सकता हूँ। तो ये आपका टूल इसमें हेल्प करेगा आपको कैलकुलेशंस करने में। इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स के नाम से टूल है, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी मदद करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने में, हेल्प करते हैं आपको। इस डजंट मीन के इंडिकेटर की वजह से आप लोग जो है वो ट्रेडर बन जाते हो। अब ये देखें, आप जाते हो डिफरेंट किस्म के ट्रेडर्स हैं। मैं अगर यहाँ से चला जाता हूँ टेक्निकल्स के ऊपर तो डिफरेंट ट्रेडर आपके सामने इंडिकेटर्स आ रहे हैं। मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, मैं जी ओपन कर लेता हूँ जी केल्टनर चैनल्स को ओपन करता हूँ, तो ये एक इंडिकेटर आपके पास ओपन होके आ गया है। देखें, इसने एक चैनल बनाया हुआ है जी कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप सेल कर दोगे, यहाँ पे आएगी तो बाय करोगे, यहाँ पे आएगी तो सेल कर देना, यहाँ तक आपका बाय का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप जाते हो जी, आप देखते हो यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो आई शुड सेल, आप यहाँ से सेल करते हो और अपना टेक प्रॉफिट चैनल के कॉर्नर तक लगाते हो कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, और चलो मैं लॉस इतना बर्दाश्त कर लेता हूँ, अगर लॉस चला गया तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं सिर्फ, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप इतना आसान है ट्रेडिंग कि आप जाके इंडिकेटर लगाओगे और यहाँ से सेल करोगे, यहाँ से बाय करोगे, बिकॉज ट्रेडर्स प्राइस के साथ साथ चलते हैं। हमें प्राइस का एक्शन सीखना है, हमें इंडिकेटर्स नहीं सीखने। इंडिकेटर्स सिर्फ आपको हेल्प करते हैं एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, तो इंडिकेटर्स के लिए ये आपका टूल यूज होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स को आप मार्क भी कर सकते हो, अगर आपको ये फेवरेटिज में डालना है तो आप क्लिक करते हो तो आपके फेवरेटिज में यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो मैंने किए हुए हैं शॉर्टकट के लिए। लेट्स से मैंने अगर ये यूज़ करना है तो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मेरा इंडिकेटर जो मैंने ओपन किया है वो आ गया है। ये देखिए लाइन सी आ गई, मुझे हेल्प करती है मार्केट की डायरेक्शन बताने में। यहाँ से आप इंडिकेटर्स को हाइड भी कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो इस जगह से, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। ये देखिए मैं हाइड हाइड किया, हाइड हो गया, इसको हाइड किया फिर अनहाइड हो गया, तो यहाँ से आपके वो भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिमूव करना है सब कुछ चार्ट से, तो ये रिमूव इंडिकेटर्स करने हैं या ड्राइंग्स करनी है वो आप रिमूव कर सकते हो इस तरह करके। और जी यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास नज़र आ रहा होता है जी मार्केट वॉच, जिसमें आपको वन बाय वन जाके यहाँ से पेयर्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक बार में ही पेयर्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इफ़ आई वांट टू ऐड सम पेयर इन माय शीट, ठीक है, तो यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा प्लस के निशान पे, और जो सा पेयर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो पेयर मैं ऐड करके अपने पास रख लूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे यहाँ पे जाके सर्च ना करना पड़े। ये देखें यहाँ पे मेरा पेयर यूरो यूएसडी आ जाएगा, अभी यहाँ पे आया हुआ होगा यूरो यूएसडी। दोबारा करते हैं, यहाँ से ऐड पे क्लिक करते हैं और ईयू और यूएसडी इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये देखें ये यूरो यूएसडी मेरा नीचे आ गया। अब कल को मुझे यहाँ पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी पेयर्स मैं इंटरेस्टेड में होऊंगा ट्रेड करने में वो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लूँगा, सीधा शॉर्टकट। तो अकाउंट ज़रूर बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम आपने जो मार्किंग की हुई है, आप थोड़ी देर बाद आते हो तो मार्किंग वहीं पे मौजूद होती है। अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ होता तो आप बार बार आके अगर डायरेक्ट ओपन करते हो, मतलब अकाउंट तो फ्री है साइन अप करना, मैंने आपको बताया है, तो अगर आप वैसे ही ओपन कर लेते हो इसको तो वो आपके जो मार्किंग वगैरह आपने की हुई है वो शायद गायब हो जाती होती है। तो बेहतर है कि अपना अकाउंट सेटअप कर लें ट्रेडिंग व्यू पे। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर शुरू करेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर बना के चलती है, और मार्केट को प्रिडिक्ट करने में जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, कि किस टाइम पे मार्केट क्या रिएक्शन कर सकती है। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। जिसको मार्केट स्ट्रक्चर आ गया वो मार्केट को देखते ही पहचान जाएगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेड सेटअप करता है।
तो दैट्स इट, दैट्स वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आया हुआ होगा, और इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें फ्री नॉलेज से। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।